हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ के अंदर हम किन किन स्टॉक्स को पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को, जैसे हमने लास्ट मंथ में भी जो हमने कुछ स्टॉक्स थे जिनके अंदर हमने स्टडी किया था कि इनके अंदर काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो अगर हम देखें अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर हमारे जो दो स्टॉक्स है जिनके अंदर हमको एंट्री मिली और जो हमारे टारगेट्स थे वो भी अचीव हुए, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो भारतीय एयरटेल और यस्सो इंडस्ट्री इनके अंदर काफी अच्छा एक अभी भी आप बोलो तो जो टारगेट है उससे काफी ज्यादा ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर हम देखें सितंबर मंथ के अंदर, तो हमें यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं उनमें से तीन के अंदर बोल सकते हो कि आपको टारगेट हिट हुआ है, दो के अंदर स्टॉप लॉस हुए। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 90% से ऊपर का प्रॉफिट रहा है पिछले 2 मंथ्स के अंदर, अगस्त और सितंबर। तो इस मंथ के जो स्टॉक है उन चीज के बारे में हम बात करते हैं आज। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसके अंदर एक अच्छी फॉर्मेशन बन रही है करंटली, तो वो मैंने लास्ट मंथ भी मेंशन किया था, बट उसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो करंटली अभी आया है। तो आप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछले ऑलमोस्ट जो फेब्रवरी है उसके बाद से एक अच्छी फॉर्मेशन बन रही है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हुआ है। और जस्ट लास्ट वीक जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। इवन इसी को मैंने मेंशन किया था जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो वो ऑलमोस्ट 800 के अराउंड था। तो अभी भी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जब एंट्री लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा जो इस वीक का हाई है, इसके ऊपर निकलते ही हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 800 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है देन हम स्ट्रेट से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टारगेट आना चाहिए वो प्रीवियस हाई के अराउंड आना चाहिए। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि पिछले जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो चांसेस काफी अच्छे हैं यहाँ पे कि ये जो 970 के आसपास का लेवल है वहां तक जा सकता है। और अगर हम डेली में देखें कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है मेनली, तो वो अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां तक ये प्राइस जा सकता है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा 940 सेफ साइड के आसपास, 945 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, जो कि एक काफी अच्छा ट्रेडेबल रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ऑलमोस्ट अगर आप 830 834 के आसपास अगर प्राइस निकलता है परसों या फिर इस वीक के अंदर, देन हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक अच्छी चीज काफी है कि यहाँ पे कुछ टाइम से जो ब्रेकआउट हुआ था, जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छी हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं ट्रेड के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें जो स्टॉक्स अच्छी फॉर्मेशन के अंदर है, जैसे कि इवन पावर सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छी फॉर्मेशन के अंदर बन रहे हैं। और अगर हम गेल की बात करें, गैस इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे अगर आप इसको वीकली चार्ट के अंदर देखो तो आपको काफी अच्छी फॉर्मेशन दिखाई देगी। मे बी डेली चार्ट के अंदर आपको बहुत सारी नॉइजेस दिख रही हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था जो करंटली यहाँ पे रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, उसको हमने उसके ऊपर हमने इस वीक एक क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट वीक में अगर हम 164 166 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड मूव मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस 180 के अराउंड या फिर इवन अगर अच्छा रहा जो प्राइस एक्शन है वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास भी टच कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो हमारी वॉल्यूम है वो काफी अच्छी है। इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला हुआ है। और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे भी आपको काफी वॉल्यूम स्पाइक्स मिलेंगी, तो जिससे जो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो एक्टिवेट है। तो यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे, हमारी एंट्री होगी ऑलमोस्ट 167 के आसपास। 167 के ऊपर अगर एक अच्छी कैंडल बनती है तो वहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और जो हमारा इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 157 के आसपास होगा। 157 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है देन हम स्ट्रेट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 180 के आसपास। तो इसको हम वीकली चार्ट पे अगर हम लगाएंगे 180 के आसपास, तो वहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा देगा कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। और चांसेस काफी ज्यादा है कि इसके ऑलमोस्ट 200 के आसपास टच करे, तो उस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 3 के आसपास होगा। ऑलमोस्ट 5 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा उस केस में। 3 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। तो इस ट्रेड को हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी फॉर्मेशन बन रही है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी हैं और ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। और साथ साथ ये 52 वीक जो ब्रेकआउट है उसको भी साथ साथ जो है उसको भी, उस कंडीशन को भी ये कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए हम गेल को भी देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और ये पूरे मंथ के लिए है ऑलमोस्ट। अगर आप इस पूरे मंथ के अंदर देखो तो इसका जो टारगेट है ऑलमोस्ट 180 200 के आसपास का है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी एक अच्छी ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। और यहाँ पे सबसे जो एक नोटिस करने वाली चीज है कि अगर हम परसों की वॉल्यूम देखें यहाँ पे, जो लास्ट फ्राइडे
आपको जो वॉल्यूम हुई है, तो वॉल्यूम स्पाइक काफी ज्यादा है, साथ साथ ऑलमोस्ट 5% के आसपास मूव किया उसने उस दिन। और यहाँ पे अगर आप देखो जो प्रीवियस जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था यहाँ पे ये जोन, सेम उसी के आसपास ने प्राइस ने सपोर्ट लिया वहां पे। बहुत अच्छी आप बोल सकते हो कि पिछले 2 वीक के अंदर वीक मिली है, रिजेक्शन मिला है ऑलमोस्ट 1400 के लेवल के आसपास, 1440 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ पे एक चांसेस है कि ये प्राइस अपसाइड ब्रेक करे। तो जिस तरीके से हमारा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट का जो टारगेट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट जितना हमारा विड्थ रहता है उतना रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो अगर प्राइस अगर ये परसों के हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है ऑलमोस्ट 1550 के ऊपर, देन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा वो ऑलमोस्ट 1500 के आसपास रहेगा, 50 रुपीज के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट जितनी ये विड्थ है उतना ही टारगेट हम अपसाइड प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो उतना हमारा टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास अपसाइड यहाँ से आप कर सकते हो, तो जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 1700 के आसपास, 1700 1720 यहाँ कहीं तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक ये जा सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको काफी अच्छा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है, 2:2 बोल सकते हो 2.5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो काफी अच्छा एक ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको इस ट्रेड के अंदर अगर आप एंट्री ले चुके हो तो इवन आप इसको ट्रेलिंग भी कर सकते हो। ट्रेलिंग के लिए आप 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज उसको यूज कर सकते हो। अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है प्राइस तो वहां पे हम ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपने उस चीज को फॉलो किया होता तो आप मे बी जो यशो इंडस्ट्री या फिर भारतीय एयरटेल है इसके अंदर आप अब करंटली अभी भी बने रहते हो। और जो भारतीय एयरटेल है ऑलमोस्ट अभी 770 780 के आसपास से प्राइस जो है अभी नीचे आया है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता है आपको। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें आईटीसी, इसको इवन जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप है हमारे उसके अंदर भी मेंशन किया था, जिस टाइम पे ये 215 के आसपास था, तो वहां के बाद से प्राइस पिछले 3 मतलब लगातार 3-4 दिन में काफी अच्छा रहा। 240 के आसपास हमारा पहला टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था 240 के आसपास। और प्राइस को अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी अच्छा एक फ्लैग, जो पोलैंड फ्लैग पैटर्न होता है वो बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखो काफी अच्छा एक मूव है अपसाइड, और उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली एक जो फ्लैग फॉर्मेशन है उसको बना रहा है यहाँ पे। और एक और चीज अगर यहाँ पे आप देखो जो ऑल टाइम प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, उसके आसपास ही जाके प्राइस अभी करंटली सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे अगर हम देखो एक अच्छी खासी विक बनी हुई है जो कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि यहाँ पे जो 232 के आसपास लेवल है वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे एक अच्छी खासी रिजेक्शन आ रही है। तो इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आवली के अंदर देखें यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये चैनल जैसे ही इस चैनल के बाहर निकलता है जो कि ऑलमोस्ट 240 के आसपास है, तो 240 के ऊपर अगर हमें जिस दिन क्लोजिंग मिल जाएगी डेली बेसिस पे वहां पे हम ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और 240 पे एंट्री लेने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 230, आप बोल सकते हो इस लेवल के नीचे रहेगा, ऑलमोस्ट 232 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इस केस में अगर हम देखें हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, अगर वीकली चार्ट वगैरह आप देखो आईटीसी को, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 265 के आसपास है, 265। और इवन लग नहीं रहा कि यहाँ पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस लेना चाहिए, इवन ये 300 के आसपास तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे काफी अच्छे अपसाइड मूव आ सकता है आईटीसी के अंदर। तो इस चीज को हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर 240 के ऊपर अगर नहीं निकलता तो 265 के आसपास ये जा सकता है इजिली, और इवन 300 के आसपास। तो बेटर रहेगा कि हम इसको ट्रेलिंग करें 20 मूविंग एवरेज के साथ। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसके अंदर एक अच्छी फॉर्मेशन बन रही है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ अगर हम यहाँ पे इसको वीकली चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर ही प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है। तो जैसा फॉर्मेशन सेम आईटीसी के अंदर बना था सेम यहाँ के अंदर भी वैसे ही बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे आपको सेम आईटीसी की तरह यहाँ पे आपको जो फ्लैग पैटर्न है वो दिखाई देगा। तो जैसे ही ये आप कह सकते हो कि 740 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। 740 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है डेली बेसिस पे तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं, और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 720 के आसपास होगा। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 800 के आसपास जाएगा यहाँ पे टारगेट, क्योंकि जितना जो फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का जो रहता है टारगेट, जितना ये ऑलमोस्ट ये मूव किया है इससे इसी को हम अपसाइड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 800 830 820 के आसपास तक इजिली जा सकता है। तो वहां पे हम वहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक देखें सिप्ला, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, और यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये एक काफी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर के आसपास है,
जो प्राइस पॉइंट है उसके आसपास है, तो ये 1000 के ऊपर अगर निकलेगा तो वहाँ पे हमें काफी एक अच्छी फास्ट मूव मिल सकती है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था Naukri.com के अंदर भी सेम ऐसी फॉर्मेशन बन रही थी, और उसके अंदर भी आपको एक दो लास्ट 1 and 2 वीक्स के अंदर काफी अच्छा एक मूव मिला है। तो वो चीज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम वैसा ही कुछ प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर भी और इवन डेली चार्ट के ऊपर भी। तो यहाँ पे हम इसको जो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे वो लेंगे जो इस वीक कह सकते हो आपकी 1000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, देन हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1000 के ऊपर क्लोजिंग करने पे। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 975 के नीचे रहेगा, तो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड जो टारगेट रहेंगे हमारे वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जिस तरीके जितना ये विड्थ है यहाँ पे, जितना ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट आप उतना टारगेट अपसाइड रख सकते हो, ऑलमोस्ट 100 and 150 पॉइंट्स के आसपास का, कि 1150 के आसपास तक ये प्राइस जो है अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाएगा, 1:3 के आसपास। तो काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है इसके अंदर। बाकी कुछ दो स्टॉक्स हैं, आरती इंडस्ट्री और किर्लोस्कर ब्रदर। तो यहाँ पे अगर आप आरती इंडस्ट्री के अंदर देखो तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर एक अच्छी खासी फॉर्मेशन बन रही है, और पिछले 3-4 दिनों से प्राइस जो है अपसाइड पे ही रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये 950 जो कि ग्राउंड लेवल भी है, 950 के ऊपर अगर निकलता है प्राइस, तो साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा साथ साथ, और 950 जो राउंड लेवल है उसका भी ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे फिर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं 950 के अराउंड, और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 920 के आसपास, 920 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है। और यहाँ पे जो हमारा अपसाइड रहेगा, अपसाइड आप ऑलमोस्ट कह सकते हो फर्स्ट 1000 के आसपास रहना चाहिए टारगेट, क्योंकि 1000 का राउंड नंबर भी है, और चांसेस है कि 1000 के ऊपर ये निकल जाएगा इजीली, क्योंकि काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे काफी लंबे टाइम से। तो ऑलमोस्ट आप 1050, 1060, 75 के आसपास इवन का टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका 1:3 के आसपास का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इजिली कंप्लीट हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जो लास्ट स्टॉक है इस मंथ के लिए, अक्टूबर के लिए, वो है किर्लोस्कर ब्रदर। इवन इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफी पहले बता दिया था, जबकि ये ऑलमोस्ट 385 के आसपास था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 410 के आसपास जा चुका है, अभी 2 दिन के अंदर ही काफी अच्छा मूव आया। और यहाँ पे जो चीज एक नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखो पिछले 4-5 दिनों से काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अभी करंटली इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टॉप लॉस काफी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, जो पिछले मूवर्स के आसपास 380 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 30 पॉइंट्स के आसपास। और जो इसका करंट अभी टारगेट है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 500 के आसपास जा सकता है। तो 80-90 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड है, और 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आपका जो डाउन साइड है वो रिस्क रहेगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 जो है उसके ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है, तो उसको हम इजिली ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम अक्टूबर मंथ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट वीक में आईटीसी था, या फिर उससे पहले कोटक बैंक था, तो इन सब के अंदर भी काफी अच्छे मूव आते हैं जो वीकली चार्ट्स के अंदर रहते हैं। इन चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि वीकली जो हमारा रहेगा उनके अंदर लाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।